Hello, friends, welcome back. So, today we are going to discuss our next topic enantiomers, wedge formula, and nucleophilic substitution. चलो start करेंगे. तो enantiomers, right? The optical isomers, which are non-superimposable mirror image of each other, are called enantiomers, right? तो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, राइट? तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, जिनका नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होता है एक दूसरे से, तो उसे हम इनेंशियोमर्स कहते हैं, राइट? अगर एग्जाम में आपको एक मार्क के लिए डेफिनेशन आता है, तो अगर आपको इनेंशियोमर्स ना पूछ के इनेंशियोमॉर्फ्स और ऑप्टिकल एंटीपोड्स, ठीक है, तो ये दो ऑल्टरनेटिव नेम है, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो तभी आप कंफ्यूज मत होना, राइट? तो आप जब लर्न करोगे, याद रखोगे, तब ये तीनों ही नाम याद रखना आप लोग। और एग्जाम में भी तीनों में से कुछ भी पूछा हो, आपको तीनों ही नाम लिखना है, राइट? डेफिनेशन में। एंड यू हैव टू गिव एग्जांपल, राइट? फॉर एग्जांपल 2-chlorobutain एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, राइट? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी हम रिवाइज करेंगे। सामने है आपके 2-chlorobutain, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है ये, राइट? मिरर है आपके सामने, राइट? मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका? यस, 2-chlorobutain है, राइट? तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में इधर क्लोरीन है, जबकि आपका मिरर इमेज में क्या है? आपका क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में गया है। ओके, समझ में आप लोगों को? चलो नेक्स्ट। नाउ enantiomers हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? तो सब enantiomers में हमें देख सकते हैं। आइडेंटिकल मीन्स हम इजीली उसे स्टडी कर सकते हैं, राइट? तो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इजीली स्टडी कर सकते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है? साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन मतलब क्या? आपका प्लस माइनस, राइट? याद आ गया आप लोगों को? डेक्स्ट्रो एंड रोट्रो, राइट? ओके, चलो। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज अपोजिट, ठीक है? अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है? जब आप ऑप्टिकल रोटेशन को स्टडी करोगे, राइट, किसके? इनेंशियोमर्स के, तो मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगे, बट आपके जो भी साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, है ना? नाउ दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टूवर्ड्स ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। समझ में आप लोगों को? अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी एक्सेप्ट ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट है सिर्फ उसी के लिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओके, नाउ एन इक्वीमोलार मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, ठीक है? अभी इक्वीमोलार मिक्सचर क्यों कहा है इन्होंने ने? क्योंकि आपके पास दोनों है, डेक्स्ट्रो रोटरी भी है और लेवो रोटरी भी है, ठीक है? तो दोनों है, तो इसीलिए इक्वीमोलार मिक्सचर का है, ठीक है? इनेंशियोमर्स के लिए। नाउ इट इज कॉल्ड रेसेमिक मॉडिफिकेशन और रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है? अगर हमारे पास दोनों है, डेक्स्ट्रो और लेवो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? रेसेमिक मिक्सचर। अगेन इट कैन कम फॉर 1 मार्क, ओके? 1 मार्क के लिए आ सकता है ये। नाउ अ रेसेमिक मॉडिफिकेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये क्यों है इनएक्टिव ऑप्टिकली? देखते हैं, इसका रीजन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। बिकॉज ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वन enantiomer is cancelled by equal and opposite optical rotation due to the molecule of the other enantiomers, ठीक है? अभी हमने देखा था लास्ट में, क्या स्टडी किया था हमने कि मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, राइट? तो उसी वजह से क्या होता है, जब आप ऑप्टिकल रोटेशन को स्टडी करोगे, तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना एक इनेंशियोमर का, ठीक है, वो कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उसका जो अपोजिट, जो दूसरा इनेंशियोमर है, वो क्या करेगा? उसको कैंसिल कर देगा। ओके, understood? So now a racemic modification is designated as DL
और बाय प्लस माइनस साइन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है एंड इट इज कंपल्सरी, यू हैव टू मेंशन इन ब्रैकेट ओनली, ओके, एंड इफ यू विल नॉट मेंशन इन ब्रैकेट द मार्क्स विल बी कट, ओके। तो अब ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये जो डी एल है वो क्या है, डेजिग्नेशन है किसका, डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटरी का, ठीक है। और प्लस माइनस अगेन सेम वही है, राइट, प्लस किसके लिए यूज करते हैं हम, डेक्स्ट्रो के लिए, और माइनस लेवो के लिए, ओके। समझ में आप लोगों को, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। नाउ वेज फॉर्मूला, ठीक है, अभी तक समझ में आ गया आप लोग को। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का, वेज फॉर्मूला। नाउ व्हेन अ टेट्राहेड्रल कार्बन is imagined to be present in the plane of paper, all the four bonds at this carbon cannot lie in the same plane, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप टेट्राहेड्रल कार्बन का एक कोई भी इनशोमर ले रहे हो, ठीक है, प्लेन पेपर में, ठीक है, तो उसके जो चारों बॉन्ड है, ठीक है, वो एक ही सेम प्लेन में तो आ नहीं सकते, राइट। सो नाउ द बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लाइंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उसे हम डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। नाउ द बॉन्ड्स projecting above the plane of the paper are represented by solid wedges, ठीक है, और सिंपली बाय बोल्ड लाइंस, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने जो बोला है इस ग्रीन कलर में लिखा है, देखो, सॉलिड वेजेस और सिंपली बाय बोल्ड लाइंस, ठीक है। ये आइदर आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो वाइल एक्सप्लेनिंग, ओके। अब ये सॉलिड वेजेस कैसे होता है हम एग्जांपल में देखेंगे आगे, राइट। नाउ व्हाइल बॉन्ड गोइंग बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्रोकन वेजेस और सिंपली बाय ब्रोकन लाइंस, ठीक है। ब्रोकन लाइंस तो आप समझ गए होंगे, बीच बीच में आपको ब्रेक करना है लाइन को, ओके। समझ में आप लोगों को, तो आगे बढ़े, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि सॉलिड वेजेस क्या है, ब्रोकन वेजेस क्या है, ओके। अब यहाँ पे आपके सामने है एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि आपके सेंटर में क्या है, कार्बन है, राइट, और कार्बन ब्रोमीन और कार्बन क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों का क्या है, सिंपल बॉन्ड है, राइट। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बिलो द प्लेन वाला एरो है ये, राइट, आयोडीन के लिए यहाँ पे डैश डैश है, राइट। तो ये डैश डैश क्या है, ब्रोकन वेज है, क्या है ये, ब्रोकन वेज, ठीक है। और जो हाइड्रोजन के लिए ये कौन सा है आपका, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के लिए ये कौन सा है आपका, ये ऊपर था सॉलिड वेजेस, ओके, समझ में आप लोगों को। इसको हम लोग का दूसरा नाम भी है, आप वो भी ले सकते हो, जिसका नाम क्या है, सिंपली बाय बोल्ड लाइंस, ठीक है। आप लोग ने बोल्ड बोल्ड में लेटर्स लिखते हो ना, अल्फाबेट्स, वैसे ये बोल्ड में लाइन है, ओके, सॉलिड वेजेस, राइट। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्किन्स, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, राइट, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा आपका कार्बन का, ओके, तो इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट। चलो देखते हैं, व्हेन अ ग्रुप बॉन्डेड टू अ कार्बन in a substrate is replaced by another group to get a product with no change in the state of hybridization of that carbon, the reaction is called substitution reaction, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया substitution reaction। इजी वर्ड में हम क्या कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आपका जो कार्बन रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, कार्बन के साथ जो भी आपका फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमेशा हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ओके। अभी हेलो अल्केन्स है, राइट, तो हेलो अल्केन्स में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे हम किससे, हेलोजन से, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन क्या है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट है कार्बन के लिए, ओके। तो पहले क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल CH है, ओके, तो CH की जगह पे क्या हो जाएगा, CX आ जाएगा, X फॉर हेलोजन, आपको जो भी चाहिए हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ओके, अंडरस्टूड। तो इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। नाउ द CX बॉन्ड इन अल्किल हैलाइड्स इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी
स्टडी किया था, राइट, कि अल्किल हैलाइड्स क्या है, वो पोलैरिटी शो करता है, राइट। तो इसीलिए इसमें जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। एंड द कार्बन इन CX बॉन्ड इज पॉजिटिवली पोलराइज, ठीक है। इसका भी गिव रीजन देखा था हमने ऑलरेडी, क्या कि CX बॉन्ड में कार्बन क्या होता है, पॉजिटिवली पोलराइज होता है। इसके पीछे रीजन क्या था कि जब आपका हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो रहा है हेलोजन के साथ, ठीक है, तो आपको तो पता है जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो उसकी वजह से कार्बन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पॉजिटिवली पोलराइज हो जाता है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स द CX कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो CX में क्या हो जाएगा, आपका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। Now, alkyl halides react with a variety of nucleophiles to give nucleophilic substitution reaction, जिसे हम क्या कहते हैं, SN reaction भी कहते हैं, okay, understood. Now, the reaction is represented in general form as shown below, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे शो करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो दिखाया है यहाँ पे, यस, NU माइनस, ठीक है। NU माइनस क्यों, क्योंकि आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ओके। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हमको क्या करना है, NU यूज करना है, ओके। और दूसरा क्या है, प्लस CX, ठीक है। अब CX में आप देख सकते हो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस है और X के ऊपर डेल्टा माइनस है, ओके। तो आपका कार्बन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। और आपका हेलोजन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ओके। तो ये पोलराइज्ड है, इसलिए डेल्टा मेंशन किया है हमने, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कैन मेंशन दैट इट इज अ पोलराइज्ड कार्बन, ओके। सो नाउ आपका रिएक्शन फॉरवर्ड है, राइट। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ओके। आप देख सकते हो अब कार्बन के साथ कौन है प्रोडक्ट में, न्यूक्लियोफाइल, ओके। वेयर इज योर हेलोजन इज आउटसाइड, ठीक है। आपका हेलोजन बाहर कर दिया कार्बन से हमने, राइट। सो नाउ व्हेन अ सबस्ट्रेट रिएक्ट्स फास्ट इट इज सेड टू बी रिएक्टिव, ठीक है। अगर आपका सबस्ट्रेट इजीली अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे रिएक्टिव, ठीक है। यानी कि वो क्या शो कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी शो कर रहा है कि कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स इन SN रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि अल्किल हैलाइड्स को अगर हम कंसीडर करेंगे रिएक्टिविटी के लिए तो SN रिएक्शन में दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कौन से दो फैक्टर्स है ये, द सब्स्टिट्यूशन स्टेट, ठीक है, 1, 2 और 3। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है ये, कि वो कौन से स्टेट में है, वो सब्स्टिट्यूशन आपका प्राइमरी में है या सेकेंडरी में है या टर्शरी में, ओके। तो 1 क्या है आपका प्राइमरी है, 2 सेकेंडरी है और 3 क्या है, टर्शरी है। तो अभी कौन सा सब्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके, अंडरस्टूड। तो ऑफ द कार्बन एंड द नेचर ऑफ द हेलोजन, ठीक है। सिर्फ आपके कार्बन के ऊपर ही डिपेंड है क्या, नहीं। तो अभी आपका जो हेलोजन है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा, ओके, कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका हेलोजन, अंडरस्टूड। ब्रोमीन का अलग है, आयोडीन का अलग है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, लास्ट वीडियो में, राइट। Now the order of reactivity influenced by these two factors is as shown below, ठीक है। अभी रिएक्टिविटी अभी हमने डिस्कस की कि हर एक अलग अलग हेलोजन के लिए अलग अलग होगी, तो अभी डिस्कस करेंगे। एग्जांपल दिए यहाँ पे, that tertiary alkyl halide is greater than secondary alkyl halide is greater than primary alkyl halide, ओके। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे हमने मेंशन कर दिया है Ri is greater than Rbr is greater than RCl, ओके, समझ में आप लोगों को। अभी ये दो एग्जाम्पल दे दिए हमने कि आपको पता चल जाए कि रिएक्टिविटी कैसे आपकी जा रही है, ओके। तो एज अ रिजल्ट हाईली रिएक्टिव कौन है, टर्शरी अल्किल हैलाइड, राइट। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, राइट। तो वैसे ही अगर हेलोजन के हिसाब से जाएंगे तो आपका जो भी अल्किल आयोडाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और अल्किल क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम है, अंडरस्टूड।
हाँ, तो आपको यही याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कि अगर कोई भी गिव रीजन आपको घुमा के पूछते हैं, ठीक है, अगर आपको ये दो चीज याद है तो आप इजीली आंसर लिख सकते हो। ओके, पहला क्या याद रखना है आपको कि टर्शरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसकी है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड की। ओके, और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, जो भी आर मीन्स अल्किल है, ओके, तो अल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, अल्किल क्लोराइड की। अंडरस्टूड। Now, examples of some important nucleophilic substitution reaction of alkyl halides are shown in table 10.3। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, और प्लीज एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको प्रैक्टिस करो हर एक रिएक्शन को, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल these रिएक्शंस। ओके, बिकॉज इन एग्जाम इट इज गोइंग टू कम फॉर 1 मार्क। अभी जितने भी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे इसमें से एक रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही। ओके, अंडरस्टूड। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, अल्किल हैलाइड में आर एक्स, राइट, रिएजेंट क्या है यहाँ पे, NaOH, ठीक है, और KOH। तो अभी आपको याद क्या रखना है, इसमें यही याद रखना है। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ ये दे दिया, ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या आएगा, ROH प्लस NaX। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या हुआ आपका, आर एक्स में से आपका जो हेलोजन है, ठीक है, वो किसके साथ गया आपका, Na क्या है आपका, पॉजिटिव है, और X क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए NaX बना। ओके, whereas आपका OH माइनस है तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव, जो कि क्या है आपका अल्किल, तो इसलिए क्या मिला आपको, ROH, दैट इज नथिंग बट योर अल्कोहल। ओके, तो ऐसे अल्कोहल बन जाएगा आपका, राइट। तो सेकंड एग्जांपल क्या है, RX, दैट मीन्स अल्किल हैलाइड प्लस NaOR। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, OR ग्रुप क्या है आपका, यस, सोडियम एल्कोक्साइड लिखा है ना यहाँ पे, तो ईस्टर है आपका, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ईस्टर रिएक्ट कर रहा है तो आपका हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। ओके, तो ईथर क्या है, ROR, राइट। तो वैसे ही थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हो आपका अल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ में। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका सिल्वर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये जो अल्किल है यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर के जगह पे। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, राइट। नाउ फोर्थ क्या है आपका, RX, ठीक है, अब यहाँ पे आपने किसके साथ रिएक्ट करोगे, अमोनिया के साथ, एंड योर अमोनिया शुड बी अल्कोहलिक, ALC लिखा है ना, तो अल्कोहलिक अमोनिया। ओके, तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में आपको पास करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेंशन द प्रेशर ऑल्सो। ओके, क्योंकि आपको पता है अमोनिया गैस फॉर्म में रहेगा। ओके, तो प्रेशर आप एक्सेस करोगे तो क्या होगा, आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा इजीली, राइट। Now next you have to react with KCN, again that will be alcoholic, but आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको प्रेशर की जरूरत नहीं है, it will directly react and it will give you nitrile, or we can also say alkyl cyanide, okay, RCN, right। तो सिक्स्थ एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आपका अल्किल हैलाइड RX किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, AgCN, सिल्वर साइनाइड। ओके, अगेन आपको ब्रैकेट में ALC दिख रहा है, दैट मीन्स अल्कोहलिक फॉर्म में, राइट। तो आपको ये अगेन यहाँ पे प्रेशर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट सप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड। ओके, RN double bond C। Okay, understood। Now next example, RX plus potassium nitrite। ठीक है, तो अगर पोटेशियम नाइट्राइड को आप हीट नहीं भी करोगे, क्योंकि आपको पता है हाईली रिएक्टिव मेटल है वो, राइट, तो क्या करेगा, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल नाइट्राइट। ओके, RON डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब लास्ट एग्जांपल है हमारा, RX will, that is your alkyl halide will react with silver nitrite। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सिल्वर है वो चले जाएगा, राइट, किसके पास, हेलोजन के पास, तो अभी कौन बच गया, अल्किल, राइट। तो अल्किल यहाँ पे से
ज्वाइन कर देगा नाइट्राइट को, तो क्या बनेगा हमारे नाइट्रो अल्किन। तो व्हाट इज अवर प्रोडक्ट, नाइट्रो अल्किन। ओके, अंडरस्टूड। तो अब ये रिएक्शन आपको सब याद रखना है, जिधर जिधर मैंने मेंशन किया है एरो वगैरह पे, हीट, प्रेशर, ये सब आपको याद रखना है। और जिधर प्रेसिपिटेट है डाउन एरो की दिखाना है, ओके, जिधर गैस रिलीज हो रही है अपवर्ड एरो की दिखाना है। अंडरस्टूड। For today, it is sufficient. You have to practice all the reactions and study well. Stay safe at home. Okay, thank you so much.